नमस्कार मित्रों, आज हम बीएससी सेकंड मैथ्स और उस्तर कलन हमारी बुक चल रही है स्टूडेंट्स। और इस उस्तर कलन के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? सीमा। तो आज हम सीमा पर विस्तार से चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। क्या है? सीमा पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मान लीजिए सीमा को समझने के लिए मेरे पास एक वृत्त है स्टूडेंट्स। मेरे पास क्या है? एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बहुभुज लिया है। क्या लिया है? बहुभुज। और अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? इस वृत्त का क्षेत्रफल और बहुभुज का क्षेत्रफल। अब इन वृत्त और बहुभुज के क्षेत्रफल की सहायता से हम सीमा को समझेंगे। वो किस प्रकार से? देखिए स्टूडेंट्स, अब इस बहुभुज का जो क्षेत्रफल होगा और वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, अब इसके अंदर देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस आकृति की सहायता से पता चल रहा होगा कि किसका क्षेत्रफल है बड़ा होगा, किसका होगा। अब यहां पर वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या होगा? सदैव बड़ा होगा। अब बहुभुज के अंदर अगर हम भुजाओं की संख्या जो जो अगर बढ़ाते हैं तो अब इस वृत्त के क्षेत्रफल के निकट पहुंचता जाएगा इस बहुभुज का क्षेत्रफल। तो वो देखिए स्टूडेंट्स, हम किस प्रकार से समझते हैं। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये जो बुक है स्टूडेंट्स, ये मेरी कक्षा 12 की बुक है। और देखिए स्टूडेंट्स, सन 2011 के अंदर मैंने कक्षा 12 है वो उत्तीर्ण की है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, मेरी खुद की कक्षा 12 की बुक है और इसके अंदर सीमा जो सेकंड चैप्टर है इसको विस्तार से समझाया गया है। तो इसको देखिए हम समझते हैं। एक नियमित बहुभुज जो एक वृत्त के क्या अंतर्गत था, आकृति हमने स्टूडेंट्स पूर्व के अंदर देख लिए कि क्षेत्रफल पर विचार करते हैं और हम देखते हैं कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी भी हो उसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से अधिक नहीं होता है। जैसे जैसे बहुभुज की भुजाओं की संख्या हम बढ़ाते जाते हैं उसका क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के नजदीक पहुंचता चला जाता है स्टूडेंट्स। और बहुभुज की भुजाओं की संख्या को और बढ़ाने पर वृत्त और बहुभुज के क्षेत्रफलों का अंतर बहुत छोटा होता चला जाता है स्टूडेंट्स। और इसे हम कलन में सीमा के रूप में परिभाषित किया जाता है स्टूडेंट्स। कलन के अंदर हम क्या है? इसको सीमा के रूप में परिभाषित करते हैं। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हमें तो क्या है? प्रत्येक टॉपिक की जड़ तक पहुंचना होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर x टेंस टू ए का अर्थ या x का मान a की ओर क्या है? अग्रसर हो रहा है या प्रवृत्त हो रहा है स्टूडेंट्स, एक ही बात है। तो इसको हमें समझेंगे स्टूडेंट्स। माना x मेरे पास एक चर है और एक a है वो क्या है स्टूडेंट्स? अचर है। जब x a के अत्यंत निकट से निकट मान ग्रहण करता हुआ a के ओर अग्रसर होता है तो हम कहते हैं x a की ओर प्रवृत्त, किंतु x a के बराबर नहीं है और इसे लिखते हैं x टेंस टू a लिखते हैं स्टूडेंट्स। हम x टेंस टू a लिखते हैं। यदि x दाईं ओर से a की ओर प्रवृत्त होता है तो x a से बड़ी संख्याओं से a की ओर प्रवृत्त होता है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखेंगे? प्लस चिन्ह से क्या प्रदर्शित करते हैं। कौन से चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे? प्लस चिन्ह से यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। अगर बाईं ओर से a की ओर प्रवृत्त होता है तो क्या है स्टूडेंट्स? a के ऊपर माइनस का चिन्ह से हम प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम डेफिनेशन तो सीमा की वैसे तो पढ़ ली है, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के अंदर डेफिनेशन को किस प्रकार से पहले सन 2011 के अंदर समझाया गया है। अब यदि डेल्टा एक धनात्मक संख्या है और जो कितनी भी छोटी क्यों ना हो स्टूडेंट्स, x इस प्रकार मान ग्रहण करता है कि 0 लेस देन x माइनस a, और से अगर हम छोटा दिखला दें स्टूडेंट्स तो हम कहते हैं x a की ओर प्रवृत्त है, तो हम इसे क्या है? x टेंस टू a लिखेंगे स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे? x टेंस टू a लिखेंगे। अब यहाँ पर ये टिप्पणी देखिए स्टूडेंट्स आपके लिए विशेष है
और विशेष किस तरीके से है। x के a की ओर अग्रसर होने का अर्थ a को छोड़कर, क्या स्टूडेंट्स, a को छोड़कर उसके समीपे। और देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक के अंदर बीएससी के अंदर NBD लिखा होगा, क्या लिखा होगा, NBD। इसका अर्थ होगा नेबरहुड, क्या है, नेबरहुड। अब में प्रत्येक मान x ग्रहण कर सकता है, प्रत्येक मान है वो क्या है, x ग्रहण कर सकता है। इस मान को x बराबर a के लिए सीमांत मान कहेंगे हम स्टूडेंट्स। कौन सा मान बोलेंगे, सीमांत मान बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यदि x 2 के समीपे में प्रत्येक मान बोलता हूं स्टूडेंट्स, तो 2 के प्रत्येक निकट कौन सा मान हो सकता है, 1.9, 1.99, 1.999, इस तरीके से कुछ अन्य मान भी हो सकते हैं। और 2 के जो निकट मान होगा वो 2.1, 2.01, 2.001 इत्यादि ग्रहण कर सकता है, किंतु 2 नहीं कर सकता स्टूडेंट्स, क्या है, 2 को नहीं कर सकता। तो इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, फलन की सीमा हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। माना कि फलन y बराबर है fx, x बराबर a पर अपरिभाषित या परिभाषित है, किंतु x बराबर a के दाईं और बाएं लघु सामीप्य में फलन fx परिभाषित है, तो वास्तविक संख्या L फलन f की सीमा कहलाती है स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगी, सीमा कहलाएगी। जब x का मान a की ओर अग्रसर हो और केवल यदि स्विच निर्दिष्ट धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए एक धनात्मक संख्या डेल्टा का अस्तित्व है। और वो अस्तित्व किस प्रकार से है, देखिए स्टूडेंट्स, अगर fx में से L को घटा देते हैं और इसका मापांक ले लेते हैं और वो एप्सिलॉन से छोटा प्रदर्शित कर दें, और यहाँ पर ये कंडीशन इस तरीके से हम बीएससी की बुक के अंदर भी पढ़ा है। तो लिमिट x टेंड्स टू a की ओर अगर हो जाए और fx का मान L अगर हम सिद्ध कर दें, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सीमा की परिभाषा कहलाती है। और दाईं सीमा का अगर हमें मान निकालना हो तो देखिए स्टूडेंट्स, x a प्लस चिन्ह से प्रेजेंट करना होगा और f a प्लस 0 से लिखना होगा। और अगर बाईं सीमा अगर हमें दिखलानी हो तो ये लिखना होगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सीमा का अस्तित्व चेक करना हो हमें, क्या है, सीमा का अस्तित्व है या नहीं। लिमिट x टेंड्स टू a, fx का अस्तित्व होता है यदि और केवल यदि बाईं सीमा और बाईं सीमा इस प्रकार से निकाली जाती है स्टूडेंट्स, और दाईं सीमा इस तरीके से निकाली जाती है, दोनों का अस्तित्व हो और एक समान हो। क्या है, दोनों का मान है वो एक समान होना चाहिए स्टूडेंट्स, तो क्या है, दोनों का अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा स्टूडेंट्स। और यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स, यदि किसी फलन की किसी बिंदु पर सीमा का अस्तित्व हो तो दोनों ओर की सीमाएं निकालने की आवश्यकता नहीं होती है स्टूडेंट्स, एक ओर की सीमा से काम चल सकता है। क्या है, एक ओर से हम क्या है, काम चला सकते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, सीमा पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिए। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, हम आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट है वो हल करेंगे। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, वो किस प्रकार से हम हल करते हैं। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट है वो किस प्रकार से हल करते हैं। सीमा एप्सिलॉन माइनस डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो, अब देखिए स्टूडेंट्स, हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हल करते हैं। और वो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, देखिए स्टूडेंट्स, सीमा एप्सिलॉन माइनस डेल्टा परिभाषा का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि, और ये क्वेश्चन दिया गया है स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम सीमा की एप्सिलॉन माइनस डेल्टा की जो डेफिनेशन दी गई है उसका उपयोग करते हैं। और इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा, यहां पर fx में से यहां पर जो बराबर के अंदर आपको मान दिया गया है स्टूडेंट्स, बराबर के अंदर जो आपको क्या है, मान दिया गया है उसको लिखना होगा। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, fx माइनस l लेते हैं हम, परिभाषा के अंदर वास्तविक रूप से क्या लेते हैं, l, और l का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, तो सर्वप्रथम हम 0 लिख देंगे। और उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x
साइन 1/x और इसका क्या है स्टूडेंट से मापांक लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर शून्य घटाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हम अलग अलग से दोनों का क्या ले लेते हैं, मापांक ले लेते हैं। क्या है, अलग अलग से क्या ले लेते हैं, मापांक। और अलग अलग मापांक लेने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर असमीका लग जाएगी, लेस देन इक्वल x का मापांक और डॉट साइन 1/x और इसका मापांक। लेकिन हम ये भी जानते हैं स्टूडेंट्स, साइन 1/x और इसका मापांक, इसका मान क्या है, 1 से क्या है, छोटा और इक्वल होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, छोटा और इक्वल। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स, लेस देन इक्वल x का मापांक, केवल और केवल इतना मान आपके क्या शेष रह जाता है। तो इसलिए fx माइनस 0 और इसका मापांक किससे छोटा होगा, एक स्वस्थ धनात्मक राशि एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। जबकि 0 लेस देन x का मापांक किससे छोटा है स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। अब यदि डेल्टा का चयन इस प्रकार करें ताकि, अब देखिए स्टूडेंट्स, 0 लेस देन डेल्टा लेस देन इक्वल एप्सिलॉन, तो फिर क्या होगा, fx माइनस 0 और इसका मापांक छोटा है एप्सिलॉन से, जबकि 0 लेस देन x का मापांक और छोटा है किससे स्टूडेंट से, डेल्टा से। क्योंकि अगर x का मापांक एप्सिलॉन से छोटा है तो स्टूडेंट्स डेल्टा से भी क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि एप्सिलॉन और डेल्टा एक दूसरे पर क्या है, निर्भर करते हैं और दोनों का मान है स्टूडेंट्स 1 से क्या है, छोटा होता है। तो फलतः हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x साइन 1/x और इसका मान क्या होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा। तो हमने सीमा की एप्सिलॉन डेल्टा परिभाषा से इसको सिद्ध कर दिया स्टूडेंट्स। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम्पल नंबर 2 दिया गया है उसको मैं केवल और केवल आपको बुक के अंदर हिंट देता हूं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल नंबर है 2 और इस बुक के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं वो सेम एग्जाम्पल आपको कक्षा 12 के अंदर भी उपलब्ध हो जाएंगे। अब यहां पर देखिए लिमिट x टेंड्स टू a की ओर देखिए अग्रसर है और ये क्वेश्चन दिया गया है और यहां पर l का मान क्या है स्टूडेंट्स, 2a है। तो यहां पर हम fx माइनस l और l का बदल 2a लिख देंगे और इन दोनों का क्या है, इस मान को इधर ले आते हैं, माइनस के अंदर हो जाएगा। फिर इसका मापांक ले लेते हैं और अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको सरलीकरण करने के बाद में x माइनस a क्या है, लघुत्तम ले लेते हैं और यहां पर x माइनस a और x प्लस a, इसका प्रसार कर अगर हल करते हैं तो यहां पर x माइनस a का मापांक शेष रहने वाला है स्टूडेंट्स और यहां पर x नॉट इक्वल टू a, x का मान है वो हमें a नहीं लेना है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर fx माइनस 2a और इसका मान है वो एप्सिलॉन से क्या होगा, छोटा होगा। और कब होगा स्टूडेंट्स, जब x माइनस a इसका मापांक एप्सिलॉन से क्या है, छोटा है। और उसके बाद में fx माइनस 2a इसका मापांक एप्सिलॉन से छोटा है, जबकि x माइनस a और इसका मान है वो डेल्टा से भी क्या है स्टूडेंट्स, छोटा होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि इसकी लिमिट का मान है वो 2a होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, अगर x a की ओर अग्रसर है और इस फंक्शन के लिए इसका मान है वो क्या होगा स्टूडेंट्स से 2a होगा। और इसी तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, हम एग्जांपल नंबर 3 को हल कर सकते हैं। दिखलाइए x का मान a की ओर अग्रसर हो रहा है और यहाँ पर ये मान दिया गया है आपको स्टूडेंट्स और इसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा आपको पूछा गया है स्टूडेंट्स। और अब इसकी देखिए स्टूडेंट्स, अस्तित्व नहीं है तो हम इसकी आरएचएल दक्षिण सीमा का मान निकालते हैं और दक्षिण सीमा के स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या लिखा जाता है, प्लस चिन्ह से प्रेजेंट किया जाता है। और वैसे देखिए स्टूडेंट्स, हम x को a प्लस h लिख देते हैं और यहाँ पर अगर h टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहाँ पर a प्लस 0। इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स, पूरे वीडियोस के अंदर हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो यहाँ पर हमें क्या है, साइन
और 1/x माइनस ए। लिमिट h टेंड्स टू क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, 0 ले लेते हैं और साइन, और यहाँ पर x की जगह हमें क्या करना होगा, a प्लस h लिखना होगा और माइनस a कर देंगे स्टूडेंट्स। प्रतिस्थापन हमने कर दिया है पूर्व केंद्री, समझा है इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 और a से a को कैंसिल कर देंगे 1/h और साइन 1/h आ गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अब जैसे जैसे h है वो 0 की ओर अग्रसर होगा तो साइन 1/h परिमित -1 और +1 के मध्य अनेक बार दोलन करेगा, और दोलन करेगा तो देखिए स्टूडेंट्स किसी भी अद्वितीय और परिमित राशि की ओर अग्रसर नहीं होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ स्टूडेंट्स, इसकी RHS सीमा का क्या अस्तित्व नहीं है। और इसी तरीके से हम LHS का भी अस्तित्व नहीं दिखला सकते हैं। किस प्रकार से, यहाँ पर केवल और केवल a माइनस h लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। क्या लिखा जाएगा, a माइनस h, तो यहाँ पर माइनस h आ जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस h आ जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ इसकी LHS सीमा का भी क्या अस्तित्व नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से लिमिट x टेंड्स टू a साइन 1/x माइनस a का अस्तित्व नहीं है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स अगले वीडियोज़ के अंदर हम एग्जाम्पल नंबर 4 को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट्स।